का रहस्य समझ लिया तो ये अंतर से जुड़ जाएगा और हमारी पहुंच के बाहर हो जाएगा। और वो नहीं चाहता। आपके अपने बच्चे अगर आपके व्यवहार में नहीं आते, आपकी सेवा नहीं करते, आपके अनुरूप कार्य व्यवहार नहीं करते, तो आपका मन बहुत खराब रहता है। पाले पोसे हमने, अभी पड़ोसी कह देता उनकी तो समझ में आ जाती, पर जी हमारी बात इनकी समझ में ना आया। अरे भाई पड़ोसी के भी हैं कुछ न कुछ, अरे पड़ोसी का कुछ न कुछ होंगे तभी तो कहेगा। अब चूंकि पड़ोसी के मेहनत आपने की है, पैदा आपने किया, पोस पाल के बड़ा आपने किया, और आपकी बात न माने तो आपका अंतःकरण खराब हो जाता है। अच्छा, यहाँ छोटे से संसार में आपका मन इस तरह से खराब हो जाता है, और उतने बड़े संसार में जिस मालिक ने आज तक आपको अपना ही माना है, इस संसार में तो जिस शरीर में आए उसको उसने उतनी देर के लिए आपको अपना मान लिया। शरीर छूटा तो जिस शरीर में फिर चले गए उसने आपको अपना मान लिया, फिर शरीर छूटा तो जिस शरीर में चले गए, जिसके संपर्क में आए उसने आपको अपना मान लिया। यहाँ तो रोज अपना मानने वाले बदले गए। वास्तव में आप जिसके हो उसने आज तक आपको पराया माना ही नहीं, उसने आज तक आपको अपना ही माना, जिसकी वजह से तमाम शरीर धारण कर करके आए और ये कोशिश करते रहे हमारे अपने ये खोलों में ये गंदगी से निकलकर बाहर आ जाएं, रास्ता मिल जाए और निज घर चले आएं, तो उनकी चिंता फिक्र दूर हो जाए। सतयुग में अंतिम चरण में इन चीजों का बोलबाला था। प्रयास कर रहे थे, वो क्या था जो छूट गया, वो क्या था जिसे भूल गए। जानकारी थी तो आपने रामचरितमानस में पढ़ा होगा कि मनु और शत्रुपा ने बहुत तप किया, बहुत तप किया। ब्रह्मा विष्णु और महादेव कई बार उनके पास आए, आप साधन खत्म करो, हमें बताओ हम तुम्हारी क्या सेवा करें, जो मांगो सो पाओ। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं, आप लोगों के लिए तो हम ये कर ही नहीं रहे, ये जो कुछ भी कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए नहीं कर रहे, हमें तो वो नायक चाहिए जो इन तीनों लोगों को चला रहा है। तीनों लोगों को चलाने वाला नायक हमको चाहिए, तब हमें आगे जाने का रास्ता मिलेगा। जब तक वो नायक नहीं मिलेगा तब तक रास्ता नहीं मिलेगा। तो रास्ता हमको चाहिए, इसलिए तीनों लोगों का नायक हमको चाहिए। तुम तीनों लोगों के नायक नहीं, कर्मचारी, तुम तो कर्मचारी हो, हमें कर्मचारियों से नहीं, उस तीनों लोगों की सत्ता के अधिकारी का इंतजार है। अंदाजा करिए, आज अगर इस तरह की आप बात करो तो मानस का पाठ करने वाले लोग आपसे झगड़ जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु महादेव से भी कुछ आगे है, और मानस कहता है कि कुछ आगे था जिसके लिए परिश्रम कर रहे थे। और पति पत्नी ने कितना परिश्रम किया, अस्थिमास हो रहे शरीरा, यानी इतना ज्यादा तप साधन किया कि अस्थियां रह गईं, शरीर का मांस तक गायब हो गया, हड्डियां खड़ी रह गईं पति पत्नी की। उन्हें सतयुग में इतना तप साधन करना पड़ा 16वें ब्रह्म के लिए, ईश्वर पद के अधिकारी के लिए, दर्शन के लिए उन्हें इतना बड़ा सा तप साधन करना पड़ा। और आपको क्या कहा, संसार खूब भोगो, खूब रमड़ो, अंतःकरण को उज्जवल पवित्र करने के लिए सप्ताह में एक दिन सत्संग सुनते रहो, और साधन भी करो तो जब समय निकल आए तो एकांत में बैठकर बस काम हो जाएगा। अच्छा, वो संपूर्ण पृथ्वी के अधिपति, भूपति, राजा और रानी, वो तप साधन करने के लिए शरीर का भी ज्ञान भान नहीं रहा, सारा शरीर गल गया, हड्डियां रह गईं। एक पहली मंजिल के नायक का दर्शन करने के लिए तो वो ज्यादा भाग्यशाली थे या आप ज्यादा भाग्यशाली हो? जबकि आपसे कहा जाता है कि थोड़ा सा अंतःकरण को मोड़ो उधर और लग जाओ, अंतर में दरबार लगे बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। उनका इंतजार नहीं कर रहे थे उस समय, वो उनका इंतजार कर रहे थे। क्या कहा था ब्रह्मा विष्णु महादेव से, आप बहुत बार आए, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो आपके लिए नहीं कर रहे हैं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं जो तीन लोक के नायक हैं, जिनके इशारे से तीनों लोग चलते हैं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। वापस हो गए। और
इस युग में, कलयुग में जब गुरु युग 1000 वर्ष के लिए आया है, तो वो 3 लोक के नायक तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम आओ। प्रमाण दूंगा इस चीज का। महात्मा गोस्वामी दास जी जब त्रस्त हो गए तो उनका क्या हाल था? मुदेव नयन त्रसित जब भयो पुण्य चितवत कौशलपुर गए। कहां गए? कौशलपुर। जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार को एकाग्र करके त्रस्त होकर अंतर में जब चाल बनी तो कौशलपुर, इसको कहते कौशल। संसार की समस्त चिंताओं को, संसार की समस्त क्रियाकलापों को एक निष्ठ होकर एकाग्र करके यहाँ एक चित्त हो जाना, चित्त के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, अहंकार के साथ जीवात्मा को जोड़कर अंतर में चाल बनाना, ये कौशल है। ये सबसे बड़ा कौशल है। इससे बड़ा कोई कौशल संसार में है, क्योंकि इनमें से एक भी चीज एक पल के लिए भी शांत रहती। इन सबको शांत करके अंतर में चाल बनाना सबसे बड़ा कौशल है। तो इस कौशल से जिस क्षेत्र में आप पहुंचते हो उसे कहते हैं कौशलपुर। और जब वहां पहुंचे तो साफ कहते हैं मोय बिलो की राम मुस्काई। वो हमें देखकर मुस्कुराने लगे। क्यों? क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे। उनका इंतजार खत्म हुआ, जैसे ही वहां गए तो देखकर प्रसन्न हो गए। इसका मतलब वो बैठकर इंतजार करते हैं कि हमारे जीव जो हमारे क्षेत्र से होकर गए हैं वो कभी इधर आएंगे तो हमें उनका दर्शन होगा। जब उधर गए तभी तो दर्शन हुआ उन्हें, जीव का, और जीव को ब्रह्म का, दोनों का दर्शन हुआ। और बीच का वो अटवा खत्म हो गया, क्योंकि संसार में ब्रह्म जीव इव माया जैसे, ब्रह्म और जीव के बीच में ये माया का अटवा है। ये जो संसार में जो कुछ भी देख रहे हो ये पूरा अटवा माया का है। ये हमने इतना मेहनत किया, अरे बड़े परिश्रम से बनाया, ये सब हमारा है, यही माया है। और पर्चा कटा तो हमारा खत्म, हमारा कुछ भी नहीं रहा। गुरु महाराज कहते हैं कि चोले को बदलवाने के लिए सब किए और पाने के लिए कितना परिश्रम किया। अस्थिमास हो रहे हो शरीरा। और जब उन्होंने उधर से दया की कि हमारा जीव इंतजार कर रहा है, तो उन्होंने अपनी आवाज में उस पर दया की। सुनने का नाम भजन। और ये कर क्या रहे थे? आवाज को सुनने का ही प्रयास तो कर रहे थे। दर्शन देने के लिए ब्रह्मा विष्णु महादेव आए, आपकी कोई आवश्यकता नहीं, आपके लिए नहीं कर रहे। ऊपर से उतर कर आई आवाज, मृतक जयावन गिरा सुहाई। वो आवाज ऐसी उतर कर आई कि जैसे ही ऊपर से अंतर में उतरी, मृतक जयावन, मुर्दा जिंदा हो जाए। उस आवाज में कितना बड़ा प्रभाव। मृतक जयावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुए उर्मे आई। ये अंदर में जो रंध्र भरा है बाहर तो नहीं दिखाई देता। अंदर के श्रवण का जो रंध्र है उसके अंदर से होकर उर वहां तक आई जहां जीवात्मा बैठी है, वहां तक आई। वहां आते ही क्या हो गया? मृतक ज्यावन। वो शरीर में तो कुछ रहा नहीं था, हड्डियां थी। एकदम से शरीर हष्टपुष्ट होकर जैसे मानव अभय भवन ते आए, इस तरह का हो गया जैसे अभी राजा और रानी भवन से आ रहे। इसका मतलब है कि अंतर में जो उतरने वाली आवाज है उसमें इतना बड़ा प्रभाव है। जब तक अंतर में आती रहती है तब तक तुम मुर्दा जिंदा घूम रहे हो, और अंतर की आवाज सिमट गई तो तुम जिंदा मुर्दा हो जाओगे। ये प्रमाण गोस्वामी जी महाराज ने दिया। उस आवाज की धार पर ही जीवात्मा टिकी है, अंतःकरण उसी से सरसब्ज है, संसार उसी से भोग रहे हो, और उसी चीज को तुमने त्याग दिया, छोड़ दिया, विसर्जित कर दिया। तो आप अनुमान लगाइए इसमें कोई चीज बनावट की तो नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने हर चीज को लिख कर दिया, समझा कर गए, और ये भी बताते हैं कि ये सारे क्रियाकलाप कलयुग के लिए ही है, फिर काम आने वाले नहीं है, अभी है। गोस्वामी जी महाराज को दर्शन कब हुआ था? काकभूषण जी को दर्शन कब हुआ था? ये सब कलयुग में लिखा गया है। ये सारी बात कलयुग में लिखी गई, और गोस्वामी जी महाराज ने भी बता दिया, हमको भी हुआ और काकभूषण जी को भी इसी तरह से हुआ। अंतर में कौशल किया, उन्हें दर्शन हुआ।
और इसी तरह से जब हमने प्रयत्न किया तो हमने तो उनको यहीं बुला लिया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे खौर बीत रघुवीर। आपका अंतःकरण जब एकनिष्ठ होकर उनके लिए तड़पेगा तो उन्हें यहां भी मिलना पड़ेगा और वहां भी। अब कसर क्या है आप सोच लीजिए। इन्हें मिलने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ा कि शरीर का चमड़ी, मांस, हड्डियां तक खत्म, ऐसे ही खड़े रह गए। और आपको कितनी बड़ी छूट मिली, खूब खाओ, खूब बढ़िया पहनो और समय थोड़ा सा उधर के लिए निकालो, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार, नाम का आधार लेकर जीवन जियो, संसार को खूब भुगतो। अभी बैठो ना, जा तो कल की दावत खाएगा लोगों पे, बड़ी मुश्किल से मिलती है, मुश्किल से मिलती है। उन्होंने क्या किया, देवी पार्वती ने क्या किया, कुछ दिन भोजन बारी बतासा, यानी संसारी पदार्थों का त्याग कर दिया। अपर्णा नाम क्यों पड़ा, बेलपत्र खाकर ही कुछ दिन जीवन बिताया। उसके बाद हवा से, और हवा को भी जब त्यागने का नंबर आया तो सब लोग घबरा गए। तो यहां छोटा छोटा संकल्प ले लो ना, तो क्या कहते हैं, क्या करें पंडित जी, एक छाक तो रह ले और फिर दूसरी छाक हम पर रहो ना, अन्न के बिना सन्न ना हो। क्योंकि आपके प्राण जो है वो अन्न से संबंध करते हैं। प्राणों को अन्न से निकाल लीजिए, निश्चिंत हो जाइए। अपने प्राणों को अन्न से निकाल लीजिए तो खतरा टल जाएगा, वो निकल जाएंगे। अभ्यास करो, अभ्यासेन विद्या। किसी भी काम को करने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। ये सिद्धियां हैं, खड़ा नहीं हुआ जाता, नहीं हुआ जाता है। अच्छा ये बताओ, अगर ऐसी ही बात होती तो क्या आपकी आवाज से, इस चोले से आवाज धीमी निकलती है क्या? तेज और बढ़ गई, तेजी आ गई। उसके बाद आप लोगों ने तो हमारे साथ परिश्रम भी किया है, खेतों में काम भी किया है, आश्रम का जो ये खेत वेद है इनमें सब में काम किया है। आपसे कुछ कम करते थे क्या? अच्छा आज क्या कम करते हैं? मालिक साथ क्यों नहीं कराएगा? अपने जीवन को सुपुर्द कर दीजिए। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे। जब तुमने जीवन का भार उनके हाथों में सौंप दिया तो तुम पर तो कोई भार रहा ही नहीं, तुम तो हल्के फुल्के हो, कहीं भी घूमो। और जब तक सौंपते नहीं तब तक सब भार तुम्हारा और अब भार तुम्हारा। किसी देवी देवता भगवान के आप दर में पहुंचते हो, हमारा जो अब भार उतार ले। ये क्या भार है? मतलब हमने जो प्रारब्ध में बना लिया है इसको आप खत्म करा दीजिए। ये बाहर कहने से नहीं होने वाला है। अरे उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा वो आपने किया। क्या कहते हैं, मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक। अरे क्यों कह दिया ये बात को, इस बात को कहा डंके की चोट से। कैसी बात कर दी? मंत्र महामणि, वो नाम ऐसा सौदा है, महामणि मंत्र है। मणियां खूब सुनी, मंत्र खूब सुने, लेकिन महामणि मंत्र कौन सा है? वो नाम का सौदा महामणि मंत्र है। विषय, अरे विषय की ऐसी की तैसी विचार में भी नहीं आएगा। ये विषय का व्याल जो हर वक्त तुमको डसता है, ये करना वो करना, ये नहीं कर पाए तो वो तो कर ही डालेंगे, बस रात दिन इसी में लगे रहे। न ये कर पाए और ना, और धीरे धीरे जो मिला था वो भी चला गया। तो आप समझ लीजिए, ये विषयों का व्याल आपको कब डसना बंद कर देगा? जब आपके अंतर की आशाएं बिल्कुल शांत, खत्म नहीं करनी आशाओं, संसार की आशाओं को शांत करके अंतर में निराशावादी नहीं होना है। अभी क्या हो जाता है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने भर और खूब प्रयास किया साधन भजन का और नहीं बना तो निराशा हो गई, अब नहीं बने, अब कुछ पल्ले नहीं पड़ता। अरे भाई उसके लिए आपको योग्यता पैदा करनी पड़ेगी। पल्ले के ऐसे ही थोड़ी पड़ जाएगा। दिन भर कंकड़ पत्थर बजाए,
दिन भर संगति ऐसी बैठे कि जहां अंतर में वो सब भर गया, और शाम को बैठे आसन पे। तो जब तुम दिन भर उसी को भरते रहे हो, तो जो कंकड़ पत्थर दिन में भर लिए, इसने ये कहा, उसने वो कहा, अरे इसको तो कल, अब हम देखो क्या करते हैं। और शाम को कहां देखना शुरू कर दिया, जब आसन पे पहुंचे तो तुम अभी देख रहे हो। सारी प्रवृत्तियां उस वक्त अपना प्रभाव डालती हैं। प्रवृत्तियां चाहती हैं कि तुम जिस संसार में हो उस संसार से निकलो नहीं। 2500 प्रवृत्तियां अपने भाव लेकर उतरती हैं उस वक्त जब आप साधन करने जाते हो। और जब साधन करने जाते हो उस समय प्रवृत्तियां इसलिए प्रभाव डालती हैं कि तुम्हें साधन की क्रिया का कोई ज्ञान नहीं। आपसे कहा गया है, मन जब उचाट भरे, बुद्धि जब उछले, चित्त जब चिंतन न करे, संसार में रमे, अहंकार जब आपको बहुत ज्यादा परेशान करे, तो आपको जो प्रार्थना बहुत पसंद है, गुरु महाराज को अंतर में याद करके आप प्रार्थना बोलिए, अंतर में बोलिए, विरह से बोलिए, तड़प से बोलिए। ये जो बाहर का मामला है, कंकड़ पत्थर, जैसे ही अंतर में मालिक के लिए विरह उठती है, ये भाग लेते हैं, ये तो खुद रो रहा है, हमारी क्या मदद करेगा। अंतर में विरह उठेगी तो अंतर में रोगे आप, मालिक बहुत परेशान है। मन ऐसा नहीं करता, बुद्धि ऐसा नहीं करती, चित्त ऐसा नहीं करता, ये अहंकार ऐसा नहीं करता। जब तुम मालिक के आगे रोगे तो वो पहले ही सोच लेगा, ये तो पहले से ही रो रहा है, तो हमारी मदद क्या करेगा। और जब तुम संसार में बहुत प्रसन्न और अहंकार का काम, मन का काम, बुद्धि का काम, चित्त का काम उसके हिसाब से करोगे, अब ये हमारा साथ दे रहा है, तो वो तुम्हारा साथ तहां तक लेगा कि तुम जिस काम से आए हो उसमें तुम्हें लगने ही। उसके लिए अभ्यास वो खींचता है, उसका काम है भाई। वो इसीलिए काम है कि जिस देश में रह रहे हो वो काल का देश है, और माया उसकी सेविका है, परिचारिका है। और माया की सेवा में आप आ गए हो तो माया तो अपना प्रभाव दिखाएगी। तो देखो, कुछ प्रारब्ध ऐसे हैं जो आपको भोगने पड़ेंगे। मानते हैं गोस्वामी जी महाराज ने कहा, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। जो कुअंक होंगे उन्हीं को तो मेटेंगे, तो सारा वही मेट दे, तुम कुछ नहीं करोगे। अरे तुम्हें भी तो थोड़ा बहुत करना चाहिए। गुरु महाराज कहते थे कि इस रास्ते पर पड़ने के बाद चावल की कनी और भाले की अनी। भाला तो बहुत मोटा होता है, भाले का घाव कितना होगा, और चावल को पीसने के बाद उसका कण कितना छोटा होगा। यानी इतना छोटा हो जाएगा, जितना चावल की कनी है उतना आपको लगने से निपटारा करा दिया जाएगा, और तुम अपने जिम्मेदार खुद हो जाओगे। तो भाले की अनी अब आपको पूरा भुगतना पड़ेगा। गुरु महाराज को सुपुर्द हो जाओगे तो गुरु महाराज कहते थे, 12 आना मेरा और 4 आने तेरा। संसार का भोग जो है वो 12 आना भर हमें सुपुर्द कर दो, 4 आने भर तुम भुगत लो। और करते क्या है, संसार का सुख का भोग अगर है तो महाराज जामे तुम्हें कुछ नहीं देंगे। सुख तो हमारे संग, सुख जितना है वो हमारे हिस्से में डाल दो। और दुख की बात आ जाए, महाराज जो तुम ले ले। अरे भाई, सुख और दुख का समान भोग है, प्रारब्ध तो हमारा आपका ही है। तो जैसा आपने सुख में सुमिरन किया वैसा ही दुख में भी करते रहिए। तो सुख और दुख में वो बराबर बांटते रहेंगे, उनको बराबर हिस्से में डालते रहिए, तो धीरे धीरे तुम्हारा कटवा देंगे। तो सुख तो तुम चाहते हो, दुख चाहते हो गुरु महाराज भोग ले, तो दुख कितना भोग ले, उसका एक हिस्सा होता है ना, एक कोटा होता है ना। तो उसी हिसाब से तो आपको 4 आने भर सुख और 4 आने भर दुख भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अपने सुख में से 12 आने भर सुख गुरु महाराज ये तुम्हारा, और 12 आने भर दुख भी तुम्हारा, समान भाव रखिए। तो दुख तो गुरु महाराज को सौंप देते हो, और सुख में सौंपने को राजी नहीं। प्रेमी लोग पूछते हैं वो सेवा का किस तरह से व्यवस्था होता है। तो सेवा का व्यवस्था होता है सुख और दुख से। जब तुम्हारे पास कुछ आ गया तो बड़े खुश हो गए, खुश हो गए। अभी वेतन मिल गया तो खुश हो गए, और अन्न अनाज घर में आ गया तो बहुत खुश हो गए। तो और जब नहीं है तो गुरु महाराज के आगे संपूर्ण सत्ता के साथ रो दिए, और खुशी हुए तो गुरु महाराज की तरफ नहीं देखा। तो कुठिया हमारी है, हाथ मत लगाना। अरे भाई वो बात नहीं है, गुरु महाराज के आगे तो
वो सब गुरु महाराज का है, वो तुम्हारा ही है, और जो तुम्हारा है वो गुरु महाराज का ही है। खूब कर लीजिए। तो क्या करोगे? पेट में खाओगे, तन को ढक लोगे, संसार की सारी व्यवस्थाओं को कर लोगे। इससे ज्यादा कुछ कर सकते हो? उन व्यवस्थाओं में ये कह लो कि पेट में खा रहे हैं तो जो भी बढ़िया भोजन सामने आया, गुरु महाराज आपने दिया, आपका ही है, इसका वास्तविक अंश आप ले लो और पदार्थ हमारे लिए छोड़ दो, ये आपका है। गुरु महाराज लेने आए? नहीं आए।